सारे भाइयों राम राम। फिलहाल नारनौंद अनाज मंडी में मौजूद हैं। डॉक्टर अजय चौधरी जी अपने साथ हैं। परसों यानी 11 अगस्त को इनकी पहली रैली है, जो चुनावी रैली है। और अगर आप बात करें तो भाई कांग्रेस की, फिलहाल जिस तरीके का आपने एमपी का जो चुनाव था उसमें एक बदलाव जो देखा, यानी पब्लिक का जो कहना था कि हम बदलाव देखना चाहें। 2005 से 14 तक 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 14 से 24 तक 10 साल बीजेपी सरकार रनिंग में है, यानी लास्ट का दौर जो है वो चल रहा है। फिलहाल कांग्रेस हर टिकट के ऊपर, हर हल्के के ऊपर अपनी दावेदारी ठोक के बजा गए, बिल्कुल पूरी ठोक बजा के जो है वो अपनी दिखाने लग रही है। डॉक्टर अजय चौधरी जी हैं, जो ये भी कांग्रेस के प्रत्याशी नारनौंद हल्के से हैं। तो डॉक्टर साहब राम राम। राम राम जी, आपके सभी दर्शकों को राम राम। प्रेस वार्ता आज आपने करी, किस मकसद से प्रेस वार्ता आज आपकी थी? देखो, 11 अगस्त के दिन हमने कुमारी शैलजा जो हमारी मुख्य अतिथि होंगी, उनके तत्वाधान में हम एक आयोजन कर रहे हैं, एक जनसभा का। 11 अगस्त के दिन नारनौंद की अनाज मंडी में सुबह 10 बजे। उसी सिलसिले में मैंने आप लोगों को यहाँ पर निवेदन किया था कि आप आएँ और ये बात दर्शकों तक, इस इलाके की जन जन तक पहुँचाएँ कि वो सब लोग यहाँ पे पहुँचें, इस आयोजन को सफल बनाएं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का आयोजन है और इसका सफल होना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये संदेश पूरे प्रदेश तक जाएगा कि जिस मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी लोकसभा के चुनावों में खड़ी थी, हमारी मजबूती उससे बेहतर हो गई है, क्योंकि हमने न केवल उस जीत से उत्साहवर्धन किया, बल्कि हमने मेहनत की और जन जन तक संपर्क किया। और उस संपर्क के माध्यम से अब आज हम हौसले और यकीन के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस लोकसभा से भी ज़्यादा बढ़िया स्थिति में आज नारनौंद और पूरे प्रदेश में है। जो बदलाव एमपी के इलेक्शन में दिखा, कांग्रेस सीट बराबर की लेके आई। खासकर इस हल्के की अगर आप बात करें, 9 विधानसभा हिसार एमपी सीट के अंदर थी, तो वहाँ जयप्रकाश जी जीते। तो क्या मतलब जो एमएलए के चुनाव है, सेम बदलाव आप देखो इसमें? इससे बढ़िया बदलाव होगा। वहाँ तो हम बराबरी की स्थिति पे थे, लेकिन अब जो है हमने उस ऊर्जा को मेहनत के साथ प्रयास करके ऐसी कोशिश की है कि अब तो जिस वक्त विधानसभा के नतीजे परिणाम आप लोगों के सामने आएंगे, तो हम 3/4 बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। अच्छा जी। क्या मतलब मुख्य समस्याएं आपने क्या दिखने लग रही है नारनौंद हल्के के अंदर? देखो, इस इलाके में सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो पीने के पानी और खेती के लिए जो पानी है उसकी जो संकट है, भीषण संकट हमारा किसान आज के दिन महसूस कर रहा है। जो स्कूलों की समस्या है कि सैकड़ों के हिसाब से स्कूलों का बंद होना, हमारे अस्पताल हैं उनमें कोई स्टाफ नहीं है, हमारे वेटनरी हॉस्पिटल या क्लिनिक्स या डिस्पेंसरीज़ हैं उनमें कोई स्टाफ नहीं है, बेरोज़गारी एक भयंकर समस्या है, हमारी कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। तो लगभग हर चीज़ अगर देखी जाए विकास के मामले में, आप नारनौंद हल्का आज के दिन बहुत पीछे रह गया है। जिस तरीके से अगर आप कांग्रेस प्रत्याशी की अगर आप बात करें, करीब 8 से 9 हर उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी पेश करने लग रहा है, अपने अपने दौरे करने लग रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, विलेज टू विलेज कर रहे हैं। उसको आप किस नज़रिए से देखते हो? क्योंकि टिकट एक है, पर मजबूती जो कम से कम 8-9 कैंडिडेट अपने अपने दिखाने लग रहे हैं कांग्रेस के। 8-9 नहीं है, मेरे हिसाब से तो कम 20 हैं। और ये इस बात का संकेत 8-9 तो पुराने चेहरे हैं जी। ये तो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है। और जो भी व्यक्ति कांग्रेस की बात कर रहा है, कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहा है, जो कांग्रेस के नेतृत्व को सुदृढ़ कर रहा है, वो स्वागत योग्य है। इससे कांग्रेस पार्टी का बहुमत बढ़ता जाएगा, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इससे तो पार्टी को और मजबूती मिलेगी। टिकट को लेकर आपकी मानसिकता क्या? टिकट का फैसला तो नेतृत्व ने करना है, वो कुछ बिंदुओं के ऊपर आंकलन करके, हमेशा की तरह ये तो सिस्टम है कांग्रेस पार्टी में, तो एक सिस्टम के तहत टिकट मिलती है, उस सिस्टम के तहत आज भी मिलेगी। मान लेते हैं किसी भी आपको छोड़ के किसी भी उम्मीदवार को अगर टिकट मिलती है, तो फिर आपका क्या रवैया है? मैंने तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक पैदाइश रही है, कांग्रेस पार्टी का हमेशा समर्थन किया है, कांग्रेस पार्टी की सेवा करी है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर बनाया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मेंबर बनाया। तो जो हमेशा करता आया हूँ, कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए काम किया, काम करेंगे। समर्थन करोगे? 100% जिताएंगे और हरियाणा में सरकार बनाएंगे कांग्रेस की। दौरे आपके भी शुरू हो जाएंगे, 2 महीने करीब बाकी हैं इलेक्शन के, 2.25 महीने आप कह लो।
किस एजेंडे के साथ, किस मकसद के साथ मतलब आप वोटिंग की अपील करने के लिए जाओगे गांव के अंदर? लोगों को ऐसा क्यों लगेगा कि हम अजय चौधरी को अपना वोट दें औरों से अलग? औरों से अलग क्योंकि मेरा एक मजबूत आधार मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि की वजह से है। मेरे पिताजी ने यहाँ लंबे समय तक इस इलाके का विकास कराया है। उन्होंने करके दिखाया था, लोगों को मान सम्मान देने का प्रयास किया और वो उसमें सफल भी रहे। यहाँ बिजली और पानी की जो कभी समस्या हुआ करती थी उसको पूरी तरह से उसका खात्मा किया। यहाँ पे पीने के पानी की और खेती के पानी की कभी कोई कमी रही नहीं, ना कभी बिजली की कोई कमी रही। लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा हुआ कि जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो हो नहीं पाई है। तो जिस प्रकार का उनका समय रहा और उनका स्वर्णिम काल रहा है, मैं समझता हूँ, चाहे वो पीने के पानी की डिग्गियों की बात करो, स्कूलों की अपग्रेडेशन की बात करो, सड़कों की बात करो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की बात करो, वो लोगों की उम्मीद जो थी उस उम्मीद पे खरे उतरे। इसीलिए बार बार उनको इस हलके की जनता ने आंखों पे नवाजा। तो मुझे सब एक चीज़ है, जैसे हम चौटाला परिवार की अगर आप बात करें, आज दुष्यंत उनकी चौथी पीढ़ी में है, यानी दादा के नाम पर वोट मांगे हैं। लेकिन जनता अब इतना थोड़ा समझने लग गई कि भाई हम ऐसे तो वोट नहीं देंगे, भाई अपने बाप के नाम पे, दादा के नाम पे, परदादा के नाम के जनता खुद का वजूद देखती है। तो डॉक्टर अजय चौधरी किस तरीके से मतलब लोगों से ये अपील करेंगे, भाई मेरे अंदर औरों से अलग क्या खासियत है कि आप मुझे वोट दो? मेरे अंदर इस प्रकार का जज्बा है कि मैं लोगों का सेवा करूं। मेरे पास उस प्रकार की पढ़ाई लिखाई है, मेरा पार्टी के भीतर इस प्रकार की वरीयता है, पार्टी के प्रति इस प्रकार की निष्ठा है कि मैं पार्टी के भीतर इस प्रकार की कोशिश कर सकता हूं जो बाकी लोग नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने लगातार 25 साल इस पार्टी की सेवा करी है। मैं और ज़्यादा तत्पर होकर के काम कर पाऊंगा, ऐसा मेरा यकीन है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और है भाई, जिस तरीके का पब्लिक में उम्मीदवार जाम है, इलेक्शन से पहले रवैया सबका सेम होता है, एक रिस्पेक्टेड तरीके से बात भी करते हैं। लेकिन एक कड़वी चीज़ है, जब भी कुर्सी मिल जाती है, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए, वो रवैया क्यों चेंज होता है? उस टाइम वो ये क्यों बोलते हैं कि भाई इस पब्लिक ने ही आपको कुर्सी पर बैठाया है? क्यों रवैया चेंज होता है? इसके ऊपर आपकी मानसिकता क्या है? नहीं, मेरी मानसिकता कुछ नहीं है, ये तो आदमी के ऊपर निर्भर करता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका रवैया नहीं बदलता। 100 तो नहीं है, चलो 100 में से 4-5 होंगे, लेकिन 95% बदलता है डॉक्टर साहब, ये साफ बात तो है। आप ये क्यों मानते हो कि भाई उस तरह का रवैया मेरा कोई तब्दीली आएगी? मैं तो लगातार इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं ना भाई, क्योंकि पता तो ना पब्लिक को भाई इलेक्शन से पहले डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे, क्या आपको टिकट मिल जाती है, आप एमएलए बन जाते हो, क्या मतलब एमएलए बनने के बाद डॉक्टर साहब अपनी जुबान पर हैं? मैं तो अपनी ज़ुबान पे ही कायम रहूँगा। और मैंने और मेरे परिवार ने सत्ता भी देखी और विपक्ष भी देखा है। अगर आप पता करेंगे तो हमने कभी अपने नेचर में बदलाव नहीं किया, इसीलिए बार बार जनता ने मोहर लगाई है। और जिस प्रकार का रवैया हमारा रहा है वो हमेशा से लोगों को मान सम्मान देने का, लोगों के साथ प्रेम प्यार बनाने का रहा है। मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई तब्दीली, कम से कम मैं मेरे बारे में कह सकता हूँ, औरों के बारे में कहना बड़ा आप ही के बारे में पूछ रहा है। औरों के बारे में कहना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे बारे में आप निश्चिंत रहना। और सत्तासीन रहे हैं तब भी कोई तब्दीली आई नहीं थी। तो 11 तारीख को मतलब आप क्या सोच रहे हैं भाई, किस तरीके का हुजूम आप लोगों का देखना चाहते हो 11 तारीख? आप उस वक़्त बच्चे रहे होंगे जिस टाइम मैंने 2005 में यहाँ पे इसी मंडी में कुमारी सैलजा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक रैली करी थी। ये रेस्ट हाउस है, इस रेस्ट हाउस की दीवार के बिल्कुल साथ में स्टेज लगी थी। और वहाँ उस स्टेज से लेकर के और उस गेट तक, उन दिनों ये दुकानें नहीं हुआ करती थी, ठसाठस ये मैदान भरा हुआ था। उस चीज़ के लोग गवाह हैं। उस रैली का रिकॉर्ड हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आप आएँ, हम उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। नारायण हल्के की जो जनता, उससे फिर आप क्या अपील करते हो 11 तारीख के लिए, या उसके बाद का जो इलेक्शन है 2 सवा 2 महीना उसके लिए? देखो, 11 तारीख के लिए केवल मात्र एक अपील है कि सब आएँ, परिवारजनों को लेके आएँ, माताओं बहनों को लेकर के आएँ, साथियों को लेकर के आएँ और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। और उसके बाद भी यही संदेश है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है
जिसकी नीतियों के बारे में, नेताओं के बारे में कोई सवाल कभी उठ नहीं सकता, जिनके नेतृत्व के ऊपर जनता भरोसा करती है और विश्वास जो है लोकसभा में आपने देखा किस प्रकार से जनता ने किया। कांग्रेस पार्टी को समर्थन दें, कांग्रेस पार्टी का सहयोग करें, आशीर्वाद दें, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताएं ताकि हरियाणा में लोगों की उम्मीद पूरा करने वाली सरकार बने, जो 36 बिरादरी को आम आदमी का ध्यान देते हुए विकास के स्वर्णिम पथ पे हरियाणा को लेकर के जाए। कांग्रेस मांगे हिसाब, हरियाणा मांगे हिसाब, ये मुहिम आपने चलाई है तो हिसाब मिला आपने फिर? नहीं, हिसाब देने वाली तो ये सरकार नहीं है। ये तो लोक लुभावने नारे देती है, झूठ की बरसात करती है और छलावे की नींव के ऊपर सरकार बनाती है, इवेंट मैनेज करती है। हिसाब विसाब तो जनता करेगी और बढ़िया करके देगी, जैसे लोकसभा में किया आगे इससे बढ़िया करके देगी। हिसाब तो हो जाएगा, कांग्रेस सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। लोकतंत्र में इसी प्रकार का हिसाब उन लोगों के साथ होना चाहिए जो झूठ बोल करके सत्ता हासिल करते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत मेहरबानी। डॉक्टर अजय चौधरी अपने साथ थे। 11 अगस्त को इनकी पहली चुनावी रैली है। अपील कर रहे हैं और दो चार जो चीज़ें होती है भाई, एक प्रत्याशी का इलेक्शन के टाइम पर क्या रवैया होता है, उसके बाद का आपने देखा है। बहुत सारे एमएलए देखे हैं, खासकर अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं, वो तो मैंने अपनी आँखें तो देखा है कि चुनावी टाइम पर उनका रवैया क्या था, जीतने के बाद उन्होंने क्या कराया था और आज उनकी सिचुएशन क्या है, यह पब्लिक सारी जाने है। वीडियो के तौर पर मेरे द्वारा काफ़ी सबूत हैं, किसी का जी करता है भी जाइए वही मैं दिखा भी दूँगा। खैर 11 तारीख ने जो रैली है, आओ आप एक बार देखो, बाकी आने वाला वक्त बताओगा। जिस तरीके से मतलब एमपी का जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें एक तब्दीली आई, यानी जिस तरीके से लोग कह रहे थे हाँ भाई कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, क्या एमएलए के जो चुनाव हैं उसमें उससे बढ़का होगी, बराबर होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी? क्योंकि नारे बीजेपी के भी बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े ज़ोरदार हैं, प्रचारक भी बड़े बड़े आम हैं उनके, लेकिन ये केवल ये कहा अगर भाई भविष्य के गर्भ में है या चीज़ें, तो अक्टूबर का जो महीना है वो ही फैसला करेगा, जो इलेक्शन का महीना होगा उसी में पता चलेगा। जो डॉक्टर साहब से आपने बात करी है इसमें आपका मानना क्या है, इन जो बात कही है उन पर आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप भी अपने सोच विचार हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर देने हैं। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। जय जवान जय किसान।